उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जब वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करती थी बस वहां वो पैनिक हो जाती थी। एंड पैनिकनेस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एम्बिशियस पीपल। अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस चीज के शिकार हैं, एंजाइटी के। अदिति जैन 4th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला, 4th अटेम्प्ट में। और पता क्यों निकला? अगली बार मैं एक लड़की को यहां लेकर आऊंगा, नूपुर गोयल को। शी गॉट 11th रैंक दिस ईयर, लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट में नूपुर गोयल। अभी वहां पे है लवासना में। वो मुझसे जब भी मिलने आती थी एक ही बात कहती थी, मास्टर साहब बोलती थी मास्टर साहब हमारा सिलेक्शन होगा। मैंने कहा होगा बेटा, पक्का होगा, 10th रैंक। तो जब उसने 4था अटेम्प्ट फेल हुई वो, तो बोली जानते हैं मेरे मन में क्या इच्छा आती कभी कभी? हमने कहा क्या? कि मानो बम बन के आपको लिपट जाऊं, सुसाइड बॉम्बर बन के और आपको लिपट जाऊं, क्योंकि यू आर द मैन इन दिस वर्ल्ड हु गिव्स मी अननेसेसरी कॉन्फिडेंस। अब 4 अटेम्प्ट दे दिया, मेरा नहीं हुआ, नहीं होगा। मैंने कहा होगा। कभी कभी तुम इसलिए हारते हो, बहुत छोटे छोटे रीजन से हारते हो। और जब भी तुम हारते हो, अपनी गलती से हारते हो, कोई फैक्टर नहीं होता। कभी कभी तुम्हें वो फैक्टर दिखाई पड़ते हैं, कभी कभी नहीं दिखाई पड़ते। जब नहीं दिखाई पड़ते तो तुम उन्हें भाग्य मान लेते हो। उस लड़की की सबसे अच्छी बात नूपुर गोयल की यह है, वो जितना पढ़ेगी लड़की, उससे तुम कहीं भी पूछो, कुछ भी पूछो। उसकी प्रॉब्लम यह थी कि जब वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करती थी बस वहां वो पैनिक हो जाती थी। एंड पैनिकनेस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एम्बिशियस पीपल। अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस चीज के शिकार हैं, एंजाइटी के। टुडे देयर इज अ डिजीज कॉल्ड एंजाइटी which attacks you only at a proper place। हमेशा तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगी। तो किसी से मिलने जा रहे हो, एंजाइटी हो जाएगी। वैसे तुम नॉर्मल रहोगे, एकदम नॉर्मल। पता लगा तुम्हें असम के सीएम से मिलने जाना, एंजाइटी हो गई, पसीना आ रहा है, तुम्हें उनसे क्या बोलना है तुम्हें फील पता ही नहीं चल पा रहा है। एंड इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज। वो डायग्नोज नहीं हो सकती। उसके सिम्टम्स सिर्फ सर्टेन प्लेसेस पे होते हैं। तुम प्रीलिम्स देने जा रहे हो, तुम नॉर्मल हो, तुम पूरे साल नॉर्मल हो। 30 जून को तुम्हारा प्रीलिम्स है, 29 जून को तुमको नींद ही नहीं आएगी। इस बार एक लड़की है अदिति जैन, नाम याद रखना, पहले से बोल के दे रहा हूं। अंडर 10 रैंक आएगी उस लड़की की, अदिति जैन। 4th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला, 4th अटेम्प्ट में। और पता क्यों निकला? उसको डेंगू हो गया, और डेंगू होने के बाद मलेरिया हो गया, मलेरिया टाइफाइड। शी वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 2 months। अब जो आदमी 2 महीने अस्पताल में रहा है वो पेपर कैसे देगा? तो उसने मुझे फोन किया कि सर पेपर दे दूं? हमने कहा दे दे, इसी बार तेरा होगा। बोली क्यों? इस बार तो बिल्कुल नहीं होगा सर। मैंने कहा इस बार होगा। पेपर देने गई, प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लिया। बताओ क्यों? क्योंकि उसे अंदर से पता था कि इस बार मेरा नहीं होगा। वो पैनिक थी ही नहीं, आराम से गई, शांति से। आता उसे था ही, रिवीजन किया उसने, जाके उसने एग्जाम दिया। एंजाइटी इज अ वेरी डेंजरस डिजीज ऑफ एम्बिशियस पीपल। आदिति जैन, टीना दाबी का पहला रैंक, प्री देकर रही, बोली सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हो गया। शी वॉज सो मच हैप्पी। और प्री देने का जब उसका हो गया तो उसने कहा सर इस बार तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आई विल नॉट गेट सिलेक्शन दिस ईयर, आई ट्राई फॉर द नेक्स्ट ईयर, बट आई एम वेरी हैप्पी। मेंस हो गया। उसने कहा सर मेंस तो हो गया पर अच्छी रैंक नहीं आएगी, पर कोई बात नहीं, मैं अगली बार रैंक अच्छी ले लूंगी। जिसने उस लेडी को आंसर लिखना सिखाया उनकी रैंक आई 677 और उसकी रैंक आई 1। पता क्यों? शी वॉज फ्री फ्रॉम हर माइंड। जैसे मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं, यार तुम तो स्ट्रेस में आ जाते हो, नहीं बता पाओगे ना, सॉरी बोल दो। नो वन इज ओमनिशिएंट इन दिस वर्ल्ड। यू मे आस्क अ क्वेश्चन टू मी,
I may not know the answer. I will immediately say sorry to the class, but I will also say कि I'll find out the answer and tell you. Why you take the stress? तुम 90% आंसर सिर्फ इसलिए नहीं दे पाते हो क्योंकि तुम स्ट्रेस में आ जाते हो। तुम एक अननेसेसरी पैनिक क्रिएट कर लेते हो कि अभी क्लास में इतने लड़के बैठे हंसने तो यार। तुम पर लोग हंसेंगे नहीं तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे?